जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा अगले हफ्ते के लिए क्या व्यू रह सकता है, कौन कौन सी बड़ी खबरें जो ग्लोबल मार्केट्स को ड्राइव कर रही हैं और हमारे बाज़ारों के लिए भी उसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। गोल्ड में जो शानदार तेज़ी है, जहां पे गोल्ड $3,000 के आसपास पहुंच चुका है, उसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट्स पे किस तरीके से हम देख सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, और पिछले 2 दिनों में ग्लोबल मार्केट्स में क्या कुछ घटित हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। थर्सडे के दिन अगर आपने यूएस मार्केट शाम को देखा होता और अगर आप कॉल होल्ड करके गए होते तो आपका तो हालत ख़राब हो जाती, क्योंकि डाउ जोन्स लगभग 500-600 पॉइंट नीचे था, नैस्डैक भी उतना ही नीचे था, 200-300 पॉइंट। तो अच्छी खासी गिरावट यूएस मार्केट में थर्सडे के सेशन में थी। बट फ्राइडे के सेशन में इनका एक बहुत ही शानदार रैली हमें देखने को मिली। लोअर लेवल से डाउ में लगभग 800 पॉइंट की रिकवरी, 600 पॉइंट ऊपर डाउ बंद हुआ। नैस्डैक लगभग 2.25%, 450 पॉइंट के आसपास बंद हुआ। उनका जो विक्स है वहाँ पे 11% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम बात करते हैं यूरोपियन बाज़ारों की, तो लगभग 1.25 से 2% के आसपास की तेज़ी वहाँ देखने को मिली है। एशिया की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2% की तेज़ी एशिया में भी हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल काफ़ी शानदार शुक्रवार जो पूरे ग्लोबल मार्केट्स के लिए रहा। इसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी जितना गिरा था थर्सडे के डाउन मूव में, उतना ही अब जो है वापस रिकवर होके 20-25 पॉइंट ऊपर ही दिखा रहा है। 125 पॉइंट ऊपर आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ये थर्सडे के लेवल से, थर्सडे को 125 पॉइंट गिरा था, फ्राइडे को रिकवर हुआ और बाद में ऊपर जाके बंद हुआ है। तो ऑल एंड ऑल अच्छा खासा जो है गैप अप का एक सिनेरियो जो है वो क्रिएट हो रहा है गिफ्ट निफ्टी की तरफ से। अगर आप देखो तो लगभग 100 पॉइंट के आसपास का एक गैप अप जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो ये चीज़ हम लोगों को बहुत अच्छी दिख रही है कि गिफ्ट निफ्टी ने फाइनली जो है अच्छा खासी स्ट्रेंथ जो है वो दिखाई है। अब अगर हम बात करते हैं ग्लोबल न्यूज़ की, ग्लोबल न्यूज़ फैक्टर्स की, सबसे पहले कौन कौन सी बड़ी न्यूज़ जो है वो आई हैं इस वीकेंड से पहले। सबसे पहली न्यूज़ जो आई है वो पुतिन की तरफ से आई है। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन साहब, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप को शुक्रिया बोला है कि वो लोग रशिया यूक्रेन वॉर को स्टॉप करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। तो ये उनकी तरफ से जो है वो बोला गया है पुतिन की तरफ से। और अब उम्मीदें और बढ़ती जा रही हैं कि जो 30 दिन का एक सीज़ फायर जिसका उल्लेख डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, वो पुतिन भी अब जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है अच्छा एक माहौल जो है वो क्रिएट होगा। वॉर जो चल रही है उसका अंत होता हुआ दिखाई देगा। एंड दैट इज़ द रीज़न हम लोगों को एक अच्छी खासी तेज़ी जो है सारे चाहे बिटकॉइन हो, ग्लोबल मार्केट्स में, इन सारी चीज़ों में देखने को मिली है। गोल्ड क्यों बढ़ रहा है? गोल्ड बढ़ रहा है रिसेशन फियर से। अगर आप पॉली मार्केट जानते हो, पॉली मार्केट एक यूएस का बहुत बड़ा बेटिंग मार्केट है। वहाँ पे इस वक्त 65% चांस है कि यूएस में रिसेशन आ सकता है 2025 में। तो इस वजह से गोल्ड में रैली आ रही है, गोल्ड को लोग हेज की तरह यूज़ कर रहे हैं। प्लस ट्रम्प टैरिफ के कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ने की उम्मीद है अगले 2 महीनों में, उसका इम्पैक्ट जो है पहले से ही ब्रेस करने के लिए वहाँ पे जो है वो रैली आ रही है। तो इसी वजह से गोल्ड बढ़ रहा है। और मैंने आपको जैसा पहले भी बोला है, गोल्ड को अगर आपको ट्रेड करना है, बिटकॉइन को ट्रेड करना है, तो उसके लिए आपका जो है वो ऑल टाइम हाइस के आसपास गोल्ड ऑलरेडी चल रहा है। उसके लिए आपके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो एक्सनेस है। कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, अकाउंट ओपन कर लेना हमारे लिंक के थ्रू। फ्री ब्रोकरेज, फ्री अकाउंट ओपनिंग, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और देयर आर मेनी कोर्सेज जो फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बस उन्हीं के लिए जो लोग एक्सनेस में अकाउंट ओपन करते हैं उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। खैर, अब बात कर लेते हैं हमारे मार्केट के बारे में। और उसके लिए जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है वो इलॉन मस्क की तरफ से आ रही है। अब इलॉन मस्क ने क्या बोला है? इलॉन मस्क की जो टेस्ला है, उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न किया है कि रिटेलिएटरी टैरिफ जो है वो हमें हार्म कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? 2 अप्रैल से ये चीज़ चल रही है कि रेसिप्रोकल टैरिफ को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सब देशों के ऊपर लगाएंगे। मतलब जितना जिस देश ने उनके ऊपर लगाया हुआ है, उतना उस देश के ऊपर जो है वो टैरिफ लगेगा।
तो इस पे जो टेस्ला है, टेस्ला के इलॉन मस्क है, उनकी कंपनी है, उनकी तरफ से ये बोला गया है कि अब ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ये हार्म कर सकता है और ये सिचुएशन जो है रिसेशन की तरफ लेके जा सकती है। इस वजह से ये खबरें जो है अब काफ़ी ज़्यादा कल के दिन आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा पब्लिश हुए इस चीज़ को लेकर कि ये चीज़ जो है डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को बोली गई है टेस्ला की तरफ से। देखते हैं कितना वो सुनते हैं, कितना करते हैं, क्या करते हैं। बट इसी वजह से हम लोगों को यूएस में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली कि अब टैरिफ को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप का कैंप है, ट्रंप नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का जो कैंप है, उसमें से ही आवाज़ें उठ रही हैं कि नहीं यार, इतने टैरिफ के बारे में हमें एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। खैर, अब हमारे मार्केट के चार्ट्स के ऊपर आते हैं। देखो, ये हमारा डेली चार्ट है, ठीक है। डेली चार्ट में एक ट्रेंड लाइन जो है, अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ से, तो हम लोगों को एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अभी मार्केट के पास ऊपर जाने की जगह है। बट वो जगह कब बनेगी? जब आप 20 EMA ऑन अ डेली टाइम फ्रेम ब्रेकआउट करोगे। हमने एक बार अटेम्प्ट किया 20 EMA का, 20 EMA का एक अटेम्प्ट हुआ था यहाँ पे और वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है, वो रिजेक्ट हो गया। और उसके बाद जो है मार्केट ने कंसोलिडेट किया है अगले लगभग 5 दिन के लिए, 5 से 6 दिन मार्केट जो है कंसोलिडेट करा है। अब मार्केट के पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है इसको ब्रेकआउट करने के लिए, ठीक है। अगर अब भी ब्रेकआउट नहीं होता, आपका यूएस का इन्फ्लेशन हल्का आया है, आपका इंडिया का इन्फ्लेशन हल्का है, आपका IIP डेटा हल्का स्ट्रॉन्ग आया है, ग्लोबल मार्केट में यूक्रेन और रशिया के वॉर को ख़त्म करने की बातें चल रही हैं, इलॉन मस्क ने रिटेलिएटरी टैरिफ के अगेंस्ट में बोल दिया है, इतना सब पॉजिटिव खबरों के बाद भी अगर ये बाज़ार अब नहीं चलता तो आई डोंट थिंक ये क्या खबर चाहिए, इसे क्या चीज़ें चाहिए जिसकी वजह से ये चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक जो है इस लेवल के हल्का सा ऊपर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ 22,650 का लेवल। अगर आप पोजिशनल लॉन्ग जाना चाहते हो तो 22,650 का एक अच्छा लेवल हमें दिखाई देता है, जिसके बाद 23,000 तक की जगह क्लियर कट खुल जाती है, ठीक है। तो अगर 22,650 के ऊपर 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज हमें मिलती है तो हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं, मंथली लॉन्ग जा सकते हैं 23,100 के लेवल के लिए। यहाँ तक की जगह एटलीस्ट ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है हाईएस्ट पॉइंट से, यहाँ तक की जगह एक बार के लिए बनती हुई दिखाई देगी। ऑन द डाउन साइड में मान लीजिए इतनी खबरों के बावजूद भी जो है बाजार नहीं बढ़ता है, तो जो पिवट लेवल होगा जिसके नीचे ब्रेकडाउन की सिचुएशन होगी वो है 22,330 का लेवल। 22,330, 325, इसके नीचे कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आएगा और ये ब्रेकडाउन इस बार मेरे हिसाब से 21,950, 21,900 की तरफ बहुत कैजुअली हमें आता हुआ दिखाई देगा और बहुत फास्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो इस चीज़ के ऊपर हमें डेफिनेटली नज़र रखनी है। 22,224, 230 330 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर आता है तो 22,000 तक का रास्ता बहुत आराम से खुलता हुआ हम लोगों को दिखाई दे जाएगा। बाकी कोई भी न्यूज़ या लेवल्स अपडेट होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं, न्यूज़ होती है, लेवल्स होते हैं, सब कुछ मैं फ्री में डालता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना यार, जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, बैंक निफ्टी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी अच्छी स्ट्रेंथ ऑलरेडी दिखा रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी में भी एक लेवल यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी के लिए जो क्रिटिकल लेवल है वो है 47,850। तो 47,850 जब तक नहीं टूटता है तब तक मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट के फेवर में नहीं हूँ। बैंक निफ्टी में 47,850 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक मैं शॉर्ट के फेवर में नहीं हूँ। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाती है कुछ इस तरीके से, हम लोगों को एक बार के लिए 48,500, 48,600 के ऊपर बैंक निफ्टी एक बार के लिए क्लोज होता हुआ दिखता है, देन आई सी अ मैसिव रैली इन बैंक निफ्टी जो कि आपको एटलीस्ट 49,500, 600 तक लेके जा सकती है। तो बैंक निफ्टी में 1000 से 1500 पॉइंट की जगह बाकी है। अगर 47,800, 850 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड करने में कामयाब रहता है तो। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अगेन सेंसेक्स जस्ट लाइक निफ्टी रेंज में है, इसकी रेंज थोड़ी बड़ी है क्योंकि बैंकिंग का भी इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता है। तो इसमें ना एक बॉक्स पैटर्न हम लोग बना सकते हैं। ये बॉक्स है,
अब सेंसेक्स को अगर ट्रेड करना है तो या तो आपको 74,000 74,750 के ऊपर ब्रेकआउट पे प्ले करना है, या फिर 73,700 के नीचे। ठीक है, तो ये मैं रेंज आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जो स्ट्रीम वॉच चैनल को वॉच करते हैं वो ऑप्शन बायर्स होते हैं। ऑप्शन बायर्स के लिए मोमेंटम ज़रूरी होता है, और इसीलिए मैं मोमेंटम वाले लेवल्स ही बताता हूँ आपको, जिसके बाद अच्छा और तेज़ मोमेंटम आए, क्योंकि तेज़ मोमेंटम होगा तभी ऑप्शन में आपका पैसा बनेगा, धीरे मोमेंटम में कुछ बनने वाला है नहीं। तो इसलिए 74,750 इंपॉर्टेंट लेवल है, 73,690 इंपॉर्टेंट लेवल है ऑन द डाउन साइड में। अगर ये लेवल जो है वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होते हैं तो बहुत शार्प 1000 पॉइंट का मोमेंटम आइदर साइड हमें नेक्स्ट वीक जो है वो देखने को मिल सकता है। इस चीज़ का हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलने वाले हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।